दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल तथा रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, बेगू या फिर बिजौलिया। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिजौलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, इन विकल्पों में भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण और विजय सिंह पथिक आदि व्यक्तियों ने किया था। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। तीसरा है जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। तो सही उत्तर है नाई धोबी बंद किसानों द्वारा प्रतापगढ़ के जिले में चलाया गया था। दोस्तों, 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो आप जानते हैं अवध प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र ने वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में ख्याति अर्जित की और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नकद में परिवर्तन था। दोस्तों, आप जान लीजिए, एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन रंगा या पीसी जोशी। तो उत्तर है स्वामी सहजानंद। दोस्तों, अप्रैल 1936, यहाँ पर वर्ष याद रखिएगा, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा किया गया और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद का संबंध दोस्तों बिहार के किसान आंदोलनों से था। और आप जान लीजिए, स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इन्होंने अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। और आप जान लीजिए कि ये स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस एक कांग्रेसी नेता ने सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र यादव। तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, जो 1936 में लखनऊ में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। तो सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। दोस्तों, इसमें देखिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो सही उत्तर बारदोली सत्याग्रह 1928। दोस्तों याद रखिएगा, बारदोली के सत्याग्रह में सरदार पटेल के संगठन क्षमता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश में। और आप जान लीजिए, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, वहाँ के पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। तो याद रखिएगा, वर्तमान में अगर जो विकल्प इसमें तेलंगाना में दिया जाए तो तेलंगाना होगा, लेकिन भूदान आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप जान लीजिए कि अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ये तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग ये थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए और शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों या बटाईदारों का हो। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आपको बताना है। इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना? तो सही उत्तर लखनऊ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 1936, 1936 याद रखिएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। यहाँ पर सहजानंद सरस्वती का 3 हो जाएगा। इसके बाद खुदाई खिदमतगार, ये NWFC नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, NWFC जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। स्वामी रामानंद, दोस्तों स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में और अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में जो है ये किसान आंदोलन चलाए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वामी रामानंद हैदराबाद तथा अब्दुल हमीद खां ने दक्षिणी असम में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान विश्वविद्यालय की स्थापना NG रंगा द्वारा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा और बाकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए 2, 4,
3 और 1, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1928 में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसको बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। और इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा ने की थी और 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, उसकी स्थापना की। और 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और बिहार का बाकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। अब आइए दोस्तों ट्रेड यूनियन और साम्यवादी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है NM जोशी, VP बाडिया, VV गिरी या SA डांगे। तो सही उत्तर है VP बाडिया ने। दोस्तों याद रखिएगा, VP बाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में, याद रखिएगा 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1920 में। ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी और स्थान कौन सा था? बम्बई। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है MN राय, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इल्विच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन थे? तो सही उत्तर है MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों 17 अक्टूबर 1920 को MN राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो सही उत्तर साम्यवादी आंदोलन। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। ये मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर MN राय ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है ये सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रौलट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, आपको बताना है। ऑप्शन है भूमि सुधार, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना या द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो सही उत्तर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ये जो है रौलट एक्ट का उद्देश्य था। और इसके द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, रौलट एक्ट भारत में जो है ये 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जब रौलट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत का वायसराय था और इसी के कार्यकाल में 1919 में रौलट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी श्रद्धानंद। तो सही उत्तर स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, रौलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है रौलट एक्ट, ऑप्शन ए। दोस्तों, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रौलट एक्ट कहा जाता है। ये जो है अपने समय का मनमाना कानून था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। ऑप्शन है स्वदेशी, रौलट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। तो सही उत्तर है जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी रौलट सत्याग्रह के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। तो आप जान लीजिए, जलियांवाला बाग ये अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो उत्तर है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौटाई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो उत्तर है सर शंकरन नायर ने। दोस्तों याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया किसके द्वारा। तो सही उत्तर है
पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास या फजलुल हक को। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही उत्तर है चेम्सफोर्ड, और इसका वायसराय के रूप में कार्यकाल 1916 से 1919 था और इसी के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस लिए? तो याद रखिएगा, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले या आर्थर वेल्सले। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्थर वेल्सले। दोस्तों आप जान लीजिए, यहाँ पर देखिए जनरल डायर, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरल डायर जो है ये ब्रिगेडियर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। 3 घटनाएं आपकी दी गई हैं। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल, देखिए 9 अप्रैल 1919 को बंदी बनाया गया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 का अमृतसर अधिवेशन जो है ये दिसंबर 1919 में आयोजित किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 2-1-3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोलट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोलट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। रोलट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलट सत्याग्रह के साथ हुए, तो ये सही नहीं है। इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, रोलट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया और 1919 में जब गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वो सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन से राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया गया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था और इसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही और साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो उत्तर है जलियांवाला बाग नरसंहार को। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी, लेकिन दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल तथा रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।